Hello students, my name is Prashant Saxena and welcome to my channel Study 21A। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5। हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11। बाकी इससे पहले के क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। आज हम इस वीडियो में 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे अगेन फिगर O इज अ पॉइंट। O एक पॉइंट है इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट है O वेयर OD इज परपेंडिकुलर टू BC। जो OD लाइन है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे किसके BC से, एंड OE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड OF इज परपेंडिकुलर टू AB। शो दैट नंबर फर्स्ट पार्ट, इसके 2 पार्ट प्रूफ करने हैं। पहला पार्ट है आपका कि OA का स्क्वायर, OA मींस यहाँ पे हम कुछ लाइंस मिला रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाई देगा। देखिए मैं O से A तक एक लाइन मिला देता हूं, OA, OC और एक हम लाइन मिलाते हैं कौन सी, OB। ये देखिए 3 डॉटेड लाइन बनाई। मैंने कहा है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस में OD स्क्वायर जो परपेंडिकुलर डाले गए OD स्क्वायर, OE स्क्वायर और OF स्क्वायर इक्वल होगा AF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, थोड़ा सा जो लॉटेड लाइन है वो हमने मिला रही है। अब हम एक करके ज्वाइन किया है हमने, किसको ज्वाइन कर दिया हमने, AO, OC और OB को। तो बताइए हमने कौन कौन से लाइंस को ज्वाइन किया है। हम लिख देते हैं ज्वाइन किया है हमने A से O को, पॉइंट B से पॉइंट O को एंड पॉइंट C को पॉइंट O से। ये हमने 3 लाइन हम डॉटेड से ज्वाइन कर दी है। अब हम पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए हम यहां लिख रहे हैं। देखिए पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए इन राइट ट्राइंगल OFA एंड ट्राइंगल ODB एंड ट्राइंगल OEC, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल्स कर दीजिए, राइट ट्राइंगल्स। पहले कौन सी की बात आ रही है, OFA। ध्यान से देखिए OFA यानी ये ट्राइंगल बन रहा है। दूसरा ODB ये वाला ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा। थर्ड है ना OEC मींस सेंटर से इस वाले पॉइंट यानी जो मिड पॉइंट डाला गया है, जो परपेंडिकुलर डाला गया, वहां से कॉर्नर तक मिला दिया। फिर इस मिड पॉइंट से इस कॉर्नर, इस मिड पॉइंट से इस कॉर्नर। तो 3 ट्राइंगल की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर इस पहले ट्राइंगल हम देखते हैं, पहला ट्राइंगल OFA क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। यहाँ पे ये 90 का है, तो ये हो गया हाइपोटेनियस और एक हो गया बेस और एक हो गया परपेंडिकुलर। तो आपने पाइथागोरस से पढ़ा था, पहले वाले ट्राइंगल में देखें कि जो हाइपोटेनियस होगा, इस वाले ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस होगा यानी OA स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AF स्क्वायर मींस A से F तक की डिस्टेंस प्लस F से O तक की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी OF का स्क्वायर। लो भाई ठीक है, पहले वाले ट्राइंगल में ये रिलेशन बन गया। इसी तरह हम दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे कौन से में, ODB। इसमें हाइपोटेनियस कितना बताइए हम, इसमें हाइपोटेनियस है OB, तो कितना हो जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD प्लस OD मींस हम इसमें समय पाइथागोरस लगा रहे हैं, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये वाला बच रहा है। इसमें हाइपोटेनियस कितना दिखाई दे रहा है आपको, OC। तो यहाँ कितना है बताइए, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू EC या CE कह सकते हैं, CE प्लस OE, CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। ये 3 ट्राइंगल लिए थे, तीनों ट्राइंगल से हमने हाइपोटेनियस की बात की। और देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस ही आ रहा है OA OB OC, OA OB OC यानी इन तीनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग अबव 3, एडिंग अबव 3। ये जो हमने 3 क्वेश्चन बनाई हैं, चाहो तो आप इसे नंबर दे दो, क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताइए, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। और राइट वाले सब राइट में जोड़ देंगे तो राइट में तो पहले कितना आ रहा है बताइए, AF स्क्वायर। सबके हम पहले वाले लेते हैं, बाद में दूसरे वाले, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तीनों इक्वेशन के पहले टर्म। अब दूसरे टर्म देखिए, OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर और प्लस में आएगा OE स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रूफ करना है, ठीक है, ये तीनों लेफ्ट हैंड साइड में आ गए जो भी लेके आने थे।
अब यहाँ पे ओडी ओई ओ एफ, यानी ये जो ओडी ओ एफ ओ है ये इधर ले आइए इक्वल के। जैसे आप इनको इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आएंगे, क्योंकि वहां प्लस में है, तो नीचे आके कैसे आएंगे, माइनस में आएंगे। तो आपकी रिलेशन क्या बन जाएगा, वही जो प्रूफ करना है वही आ जाएगा, इक्वल में बन जाएंगे ए एफ डी एफ। तो बताइए कितना लिखा है, बताइए ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ओ डी माइनस में ओ ई और माइनस में ओ एफ स्क्वायर, तीनों आ गए। बाकी इक्वल के तीन रह गए, कौन कौन से रह गए, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये तीन है। और यही रिलेशन आपको प्रूफ करना था फर्स्ट में, तो ये प्रूफ कीजिए। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले रिलेशन की। उसको प्रूफ करने के लिए भी हम तीन ट्रायंगल की, पहले आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट जिसका सेकंड पार्ट है वो हम करते हैं। कौन सा पार्ट किया था हमने, फर्स्ट पार्ट। देखिए मैंने नंबर फर्स्ट डाल रखा था, ये है फर्स्ट नंबर। मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये फर्स्ट नंबर लिखा था, देखिए ये मैं फर्स्ट पार्ट को रफ कर देता हूँ, सेकंड पार्ट को हम करते हैं। डायग्राम सेम रहेगा, सेकंड पार्ट अटेंड करना है इसका। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, केवल देखकर नहीं छोड़ेंगे वीडियो को, लिखेंगे भी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से। हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है। ठीक है, हम सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट करें ए एफ बी डी और सी ई, यानी ए एफ की बात चल रही है, बी डी की बात चल रही है। तो हम कौन कौन से ट्रायंगल ले लेंगे, देखिए इन राइट ट्रायंगल्स, यहाँ पे भी कौन सी बात चलेगी, राइट ट्रायंगल्स। कौन कौन से ट्रायंगल है, ओडीबी एंड ओडीसी, इन दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से, ओडीबी एंड ओडीसी। ओडीबी ओडीबी दिखाई दे रहा है सबको, ओडीबी, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, हम ऐसे कर लेंगे दोनों। पहले हमने इन दो ट्रायंगल में ले आएंगे, हमने ये दो ट्रायंगल की बात करी है, ओडीबी एंड ओडीसी, यानी पूरे की बात करें तो एक ये और एक ये दो की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं दोनों में, एक बार इसकी और एक बार इसकी। फिर हम ये दो के पेयर में लेंगे, हम दो के पेयर में लेंगे। कौन कौन सी की बात चल रही है, फिर से हाईलाइट कर देता हूं, ये यहां से यहां तक टोटल दोनों ट्रायंगल जो भी आ रहे हैं, ये वाला इन दोनों की बात चलिए। तो पहला ट्रायंगल कौन सा है, ओडीबी यानी छोटा सा। इसमें हाइपोटेनस का फार्मूला लगाइए, वही पाइथागोरस करके क्या हो जाएगा बताइए, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। आपको ठीक है, यही लगेगा। ऐसे ही हम इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, भाई ये भी तो है, तो यहां पे कितना आएगा बताइए, ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर तो हाइपोटेनस हो गया। इक्वल में कितना आएगा बताइए, ओ डी का स्क्वायर, ये तो कॉमन लाइन है इनकी, ओ डी का स्क्वायर प्लस साथ में आएगा सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर। यानी इन दोनों ट्रायंगल में हमने इसका भी हाइपोटेनस निकाल लिया और इसका भी हाइपोटेनस निकाल लिया, दोनों का हाइपोटेनस निकाल कर हमने यहीं अभी छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। क्या कर लेते हैं हम, ओ बी स्क्वायर माइनस, क्या करा हमने, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। जब माइनस किया तो ये ओडी और ओडी तो कट जाएंगे दोनों, ये दोनों को माइनस किया, ओडी ओडी सेम है, माइनस करेंगे तो ओडी स्क्वायर से ओडी स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा कितना बताओ भाई, बी डी स्क्वायर माइनस में बचा सी डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, दो ट्रायंगल की बात चली थी, तो जो कॉमन लाइन थी ओडी वो तो कैंसिल हो गई, क्योंकि इसमें भी आ रहा था और इसमें भी, वो लाइन ओडी कॉमन हो गई। यानी इस ट्रायंगल में हमने इसका हाइपोटेनस माइनस इसका हाइपोटेनस माइनस किया, तो साथ में कितना आया रिजल्ट, बीडी। बीडी का मतलब छोटे वाले ट्रायंगल माइनस सी डी, ये आ गया बीडी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अभी तो हमने ये नीचे वाले दो ट्रायंगल की बात करी थी, अब हम इधर वाले दो ट्रायंगल की बात करेंगे, फिर इधर वाले दो ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली अब हम थोड़ा सा सिमिलरली करके लिख देंगे। देखो सिमिलरली, जब इस वाले ट्रायंगल की बात चली थी दो की, तो यहां लिया था हमने ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर। जब ऐसे हम दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसमें हम लेंगे ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। देखो क्या आएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। इसमें कॉमन लाइन ओ ई, ये तो आएगी नहीं, तो आएगी कौन सी बताओ भाई, सी ई स्क्वायर। कौन सी आएगी, सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, ये यानी थी सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही इन दो ट्रायंगल में लेंगे। अब जब इन दो ट्रायंगल में लेंगे तो इसके हाइपोटेनस भी दोनों कैसे होंगे, माइनस में,
बताओ कैसे कैसे, क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ ए पहले आया ना, जो पहले जैसे यहाँ सी पहले आया तो सी ई लिया था, यहाँ ए बाद में आया तो ए वाला टर्म बाद में लेते हैं, यहाँ ए पहले आया है तो अब देखो ये तो आएगा नहीं, तो यहाँ आएगा ए एफ स्क्वायर, ए पहले आया तो यहाँ कितना आएगा ए एफ स्क्वायर, और फिर आएगा माइनस में बी एफ स्क्वायर। थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रख लेंगे सिमिलरिटी निकालने में, यहाँ बी पहले था तो बी वाला टर्म पहले और सी बाद में आया था, तो यहाँ पे भी हम सी वाला पहले ए वाला बाद में ए वाला पहले, इसके अकॉर्डिंग जैसे लेफ्ट में होगा वैसे राइट में रखेंगे, इक्वेशन नंबर बन जाएगी 3। आपने क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। मैं यहाँ एक लाइन कर देता हूं वरना ये मिल जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 जरा ऐड कराइए आप लोग, लेफ्ट वालों को लेफ्ट में ऐड कर दीजिए, राइट वालों को राइट में ऐड कर दीजिए। तो बताइए 1 का लेफ्ट हैंड साइड कितनी है भैया, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, इसके लेफ्ट कितनी है ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, इसके लेफ्ट कितनी है ओ ए स्क्वायर और माइनस में ओ, तो लेफ्ट हैंड साइड होगी सबकी, इक्वल में सबकी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड जरा लिखवाइए कितनी है बताओ, बी डी स्क्वायर, देखो प्लस प्लस वाले हम एक साथ लिख देते हैं, बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। अब देखिए इन सब में माइनस माइनस माइनस, इनमें से मैंने ले लिया माइनस कॉमन, तो कितना आ जाएगा सी डी स्क्वायर ए ई स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा आपका बी एफ स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखो, ओ बी स्क्वायर से ओ बी स्क्वायर कैंसिल, ओ सी स्क्वायर से ओ सी, ओ ए स्क्वायर से ओ, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो तो हो गई जीरो, केवल टर्म बचे राइट हैंड साइड के, तो राइट हैंड साइड के टर्म बचे उन्हीं को हम दोबारा लिख लेंगे। मैं इधर का रफ करके यहाँ लिख देता हूँ, ये डायग्राम में डाके वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं बाकी का इधर लिख देता हूँ। बताइए आप, लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो गई, तो मैं राइट को पहले लिख देता हूँ, इतना कर देता हूँ कि राइट को पहले लिख देता हूँ, ये वाली। तो यहाँ कितना लिखा है ए एफ, तो मैंने कितना लिख दिया ए एफ स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना लिखा है बी डी, तो मैंने बी डी, अब तो यही प्लस में और साथ में लिखा सी ई स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वल में तो जीरो आ गया ना, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया, यहाँ सारी टर्म कट के जीरो हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये कट के जीरो हो चुकी है, तो बाकी के जो माइनस वाले टर्म है वो इधर ले आओ, जब उनको जीरो के इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा इक्वल में, भाई ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो लोग एक लाइन बढ़ा देता हूँ, सी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, और जो लेफ्ट हैंड साइड खत्म जीरो हो गई थी, ये पूरे टर्म को उठा के इधर ले जाइए, माइनस का पूरा प्लस का हो जाएगा, यानी ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल में लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपका बी एफ स्क्वायर। यही रिलेशन आपको प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, देख लिया, मैच कर लीजिए ऊपर, जो इधर वाले थे माइनस के उठा के हम राइट हैंड साइड में लेके साइन चेंज हो गया, इतना करना था बस। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 9, सभी के पास बुक है, आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेंगे, अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। क्या लिखा है, ए लैडर 10 मीटर, लैडर मतलब सीढ़ी, जो लकड़ी की सीढ़ी देखी होंगी आप लोगों ने, घरों में लगाते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव, 10 मीटर की एक जो है लैडर है वो 8 मीटर ऊंची विंडो से लगाई जाती है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द बेस ऑफ द वॉल, यानी लैडर का फुट और वॉल का फुट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देखो सॉल्यूशन में डायग्राम देखो बहुत आसान बनेगा। मान लीजिए ये एक विंडो है और विंडो की हाइट कितनी है 8 मीटर है यहाँ से, और लैडर की हाइट कितनी है, जो सीढ़ी लगाई जाती है वो ऐसे लगाई जाएगी तिरछी करके हमेशा, ये तो इस जो लैडर की हाइट है वो कितनी है 10 मीटर है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है बी, की हमेशा कितना बनेगा 90 डिग्री का। अब कहा गया कि आपसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ लैडर, लैडर का फुट एंड द वॉल का फुट, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो ये हमने लेट कर ली कितनी है x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं कि लेट ए बी द लैडर,
ए बी क्या है, लैडर है। बी क्या है इसका, बी विद विंडो, एंड जो पॉइंट बी है यहाँ कोई विंडो है, जिस विंडो से लगाई गई है क्या है, विंडो। बी विद विंडो और सी बी वॉल है, एंड सी बी विद वॉल, सी बी विद वॉल। अब देखो सब कुछ गिवन है आपके पास, आपने पाइथागोरस लगा लेना है इसमें। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे आप, क्या होता है हाइपोटेनियस, पाइथागोरस में आपने पढ़ा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पढ़ा आपने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हाइपोटेनियस कितना है बताइए, दैट मीन्स ए बी का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर कितना है आपका, बीसी का स्क्वायर। बेस आपको फाइंड करना है, वो कितना मान लिया हमने, लेट कर लिया उसको हमने एक्स जो फाइंड करना है। तो ए बी कितना है बताइए, 10 का स्क्वायर, बीसी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 100 10 10 और ये हो गया -64। जब 100 में से 64 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 36, स्क्वायर हटा के रूट लगा दीजिए, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 रूट, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर। यानी जो डिस्टेंस है ये वाली ए से सी तक की वो कितनी है, 6 मीटर डिस्टेंस है। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये 9 था, हम नेक्स्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। नोट जरूर करते जाएं, अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चीज से। क्वेश्चन नंबर 10 सभी के पास बुक से क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी गाय वायर अटैच्ड टू वर्टिकल पोल of height 18 meter is 24 meter long and has a stack attached to the other end. How far from the base of the pole should be stacked with the driven so that the wire will be taut? वही कंडीशन है, कह रहे हैं वायर अटैच करता है वर्टिकल पोल से। अब वर्टिकल पोल एक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल इसकी हाइट कितनी है, देखिए वर्टिकल पोल है जिसको हमने नाम दिया BC और इसकी हाइट कितनी है 18 मीटर। एक वायर अटैच किया जा रहा है, वायर अटैच कर रहे हैं यहां से यहां तक। ए वायर अटैच टू वर्टिकल पोल ऑफ द हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग हैज अ स्टैक अटैच टू अदर एंड। दूसरा एंड उसका यहां लगा दिया गया है, कहीं वायर को अटैच किया जाता है जिसकी लेंथ है वायर की 24 मीटर। दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल के बेस से द शुड बी स्टैक बी ड्रैगन सो द वायर विल बी टॉट। यानी जब यहां से वायर बांध के वो चलना शुरू करता है, कस के खींच ले, कितनी डिस्टेंस चलना पड़ेगा उससे कि वायर टाइटली हो जाए। मींस आपसे ये डिस्टेंस पूछी है भाई, क्या करा उसने, ऊपर का सिरा तो बांध दिया, नीचे सिरा लेकर वो चल दिया आगे की ओर, कहना कितना डिस्टेंस चलेगा कि वायर को खींच कर वो नीचे जमीन में बांध देगा। मीन्स हमें ये डिस्टेंस हमें निकालनी है कि जहां पे वो लास्ट टॉट करके बांध देगा, वो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अब ये इसमें वही पाइथागोरस ही लगानी है हमें, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, लेट ए बी वायर, लेट ए बी जिसकी लेंथ कितनी 24 मीटर बी वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल, अटैच टू अ वर्टिकल पोल। जो पोल से अटैच किया जाता है, अटैच टू वर्टिकल पोल। BC ऑफ जहां पे आप देखिए जो गिवन है वो ले देते हैं। जो पोल की हाइट है वो कितनी है 18 और जो वायर की लेंथ है वो कितनी है 24। और जो फाइंड करना है AC, फाइंड क्या करना है हमें AC, जिसको हमने x लिख दिया है, AC x है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बताइए यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है 24, BC कितना है 18 और AC कितना है, हमने x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 24 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना आएगा 576, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 324 और x आपको निकालना है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 574 माइनस 320 576 माइनस 324, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, क्या आएगा 252। देखिए 6 में से 4 गए 2 और 7 में से 2 गए
5 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाइए अंडर रूट आ जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू 252 का स्क्वायर रूट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 36 इंटू 7, और 36 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है 6, और 7 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो उसको ऐसे लिख दीजिए। तो इतनी जो है मीटर, यानी जो ए से सी तक की डिस्टेंस है वो कितनी है 6√7 मीटर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से, मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट छोड़ता है एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से उड़ता है वो 1000 किलोमीटर पर आवर से, एट द सेम टाइम, और उसी टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, उसी एयरपोर्ट को छोड़ता है दूसरा एरोप्लेन एंड फ्लाइज विद द वेस्ट, और कौन सी डायरेक्शन में जाता है वेस्ट डायरेक्शन में जाता है एट द स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5, यानी 1.5 घंटे बाद, यानी 1.5 आवर बाद कितनी डिस्टेंस होगी उन दोनों प्लेन्स के बीच की। तो देखिए हम पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, फिर उस पर ही हम समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको पता है जब भी पेपर पे हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं हमेशा इस तरह से करेंगे। देखिए अभी हम हमेशा ऊपर क्या रहते हैं नॉर्थ पोल, नीचे रहते हैं साउथ पोल, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। मान लीजिए यहां से फ्लाई करना स्टार्ट करता है और जो 1000 की स्पीड है उसकी, तो वो कहां पहुंच जाता है पॉइंट ए पर पहुंच जाता है, ये हमने लेट कर लिया, पॉइंट ए पर पहुंच गया। दूसरा वो वेस्ट डायरेक्शन में चलता है, वो पहुंच गया पॉइंट बी पर। इसकी स्पीड ज्यादा डिस्टेंस, थोड़ा सा दूर लिया है हमने, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कहना है 1.5 घंटे बाद, 1.5 आवर बाद, ये दोनों की आपस में डिस्टेंस कितनी होगी, जबकि ये दोनों एक सेम जगह से, सेम एरोप्लेन से, सेम एयरपोर्ट से उड़े थे। अब देखो फर्स्ट की स्पीड, दोनों का टाइम तो सेम है, टाइम कितना है 1.5 आवर, लेकिन दोनों की स्पीड चेंज है, यानी 1.5 घंटे में दोनों ओ से अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अगर हम पहले वाले की बात करें फर्स्ट एरोप्लेन की, हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट एरोप्लेन की, फर्स्ट एरोप्लेन, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो डिस्टेंस होगी ओ ए, डिस्टेंस कितनी होगी ओ ए। अब बताइए उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है उसकी स्पीड है 1000। तो आपने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू, एक फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी 1000 और टाइम कितना लगाना है उसे 3/2 आवर, तो वो कितनी डिस्टेंस चलेगा किलोमीटर में। अगर आप इसे सॉल्व कर लें, इतने किलोमीटर 2 से कट कर देंगे तो 500 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 किलोमीटर डिस्टेंस वो 1.5 घंटे में ट्रेवल कर लेगा। यानी ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी है 1500 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड एरोप्लेन की, दूसरा वाला सेकंड एरोप्लेन, बहुत शॉर्ट में करना है। वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हमने डायग्राम बना रखी है, ओ से बी पे पहुंच जाता है, तो वो कितनी डिस्टेंस है ओ बी, क्या है डिस्टेंस है जो वो 1.5 आवर में निकाल रहा है। उसकी स्पीड कितनी थी, मतलब वो 1200 की स्पीड से गया है, 1200 किलोमीटर पर आवर, यानी 1200 किलोमीटर पर आवर, और वो था 1000। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3/2 टाइम्स, तो उतना ही लग रहा है किलोमीटर में। जब आप यहाँ कट करेंगे तो यहाँ 600 3 आ जाएगा 1800 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 1800 होगी। बिल्कुल ठीक है, कहा है कि ए से बी तक निकालो डिस्टेंस की, दोनों 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी पर होंगे, दोनों अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम रिक्वायर्ड डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम रिक्वायर्ड डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितनी है बताइए, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी या बी ए। तो इसमें देखो पाइथागोरस बन रही है, ये हाइपोटेनियस है, ये निकालना है हाइपोटेनियस, आप इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। नाउ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आप यहां से देखेंगे, मैंने मार्कर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा खत्म हो गई है इसमें।
तो ए की वैल्यू कितनी है 1500 और ये है 1800 का स्क्वायर। आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है, 1500 की 1500 से मल्टीप्लाई करोगे 1500 की तो 2 2 5 1 2 3 4 ये आ जाएगा। 18 की 18 से करते हैं ये और 4 जीरो हो जाएंगे स्क्वायर में 1 2 3 4। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इनका भी निकलेगा स्क्वायर रूट। तो अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो लार्ज नंबर आएगा, कितना आएगा बताइए 5 4 9 1 2 3 4। अब इसके फैक्टर तो डिफिकल्ट है तो हमने क्या करा, हमने ए बी कितना हो जाएगा ए बी, यहाँ स्क्वायर था ना, इधर से स्क्वायर हटाओ इसके ऊपर चला दो स्क्वायर रूट लगा दीजिए आप। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो आप इसे ब्रेक कर लीजिए 9 इंटू 61 इंटू 100 इंटू 100। और देखिए 9 का तो हो जाएगा 3, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर हमें तो ए बी निकालना है ना, तो ए बी इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 3, ठीक है। 100 इंटू 100 स्क्वायर रूट हो गया, लेकिन 61 का नहीं होता तो 61 को ऐसे रहने दीजिए। तो आंसर कितना आ गया आपका 300√61 किलोमीटर। यानी कितनी डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की 1.5 आवर बाद जो ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 300√61 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं आपको 8 9 10 11। बढ़िया से रिवीजन कीजिए, लिखकर कीजिए इन्हें। ऐसा नहीं है कि वीडियो को देखकर छोड़ें, तब तक आप नोटबुक में लिखकर नहीं करेंगे क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिखिए, नोटबुक बनाइए, कोई डाउट हो तो पूछिए। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।